हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप सभी के लिए हम क्लास 10th अध्याय 3 भारत से हम क्या सीखे से ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप लोग इसी तरह का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो BRG के स्टडी क्लास को ज्वाइनिंग करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखे। रचनाकार कौन है। ए स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी मैक्स मुलर, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका सही जवाब क्या होगा पैसा साथियों? सी होगा, मैक्स मुलर। आपका अगला सवाल है, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है। ए अमरकांत, बी मैक्स मुलर, सी गुणाकर मूले, डी नलिन विलोचन शर्मा। तो आपका सही जवाब क्या होगा पैट साथ? सही जवाब होगा बी मैक्स मुलर। आपका अगला सवाल है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी गुणाकर मूल्य, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आपका सही जवाब होगा पैट साथियों बी स्वामी विवेकानंद। आपका अगला सवाल हो जाएगा, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की। ए मैक्स मुलर को, बी बिरजू महाराज को, सी अमरकांत को, डी अशोक वाजपेयी को। तो आपका सही जवाब क्या होगा पैट साथियों? सही जवाब होगा ए मैक्स मुलर को। आपका अगला सवाल है, इंग्लिश किस भाषा का शब्द है। ए हिंदी, बी संस्कृत, सी जर्मनी, डी लैटिन। इंग्लिश किस भाषा का शब्द है। तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? लैटिन भाषा से। इंग्लिश लैटिन भाषा का शब्द है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल है कट और कैन। कट और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। ए ग्रीकवाय, बी हिंदी में, सी जर्मनी में, डी लैटिन में। तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? सही जवाब होगा सी जर्मनी में। आपका अगला सवाल है साथियों, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। ए हिंदी का, बी उर्दू का, सी संस्कृत का, डी जर्मन का। तो आपका सही जवाब होगा साथियों सी संस्कृत का। आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ए मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बिहार में, डी गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, नृवंश विद्या का संबंध किससे है। ए वनस्पति विज्ञान से, बी मनोविज्ञान से, सी पुरातात्विक विज्ञान से, डी भूविज्ञान से। आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? सही जवाब होगा बी मनोविज्ञान से। आपका अगला सवाल हो जाएगा, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया। ए नलिन विलोचन शर्मा, बी अमरकांत, सी मैक्स मुलर, डी गुणाकर मूले। तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? सही जवाब होगा सी मैक्स मुलर। आपका अगला सवाल होगा, दरिस क्या है। ए चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, बी सोने का प्राचीन काली सिक्का, सी एक वेदता, डी एक धार्मिक ग्रंथ। आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? आपका सही जवाब होगा ए बी सोने की प्राचीन काली सिक्का। आपका अगला सवाल है साथियों, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। ए वनस्पति विज्ञान से, बी मनोविज्ञान से, सी पुरातात्विक विज्ञान से, डी भूविज्ञान से। तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? सी होगा पुरातात्विक विज्ञान से। आपका अगला सवाल है साथियों, 172 दरिस
73 दरिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ पर मिला था? ए दिल्ली में, बी गांधीनगर में, सी बनारसी में, डी श्रीनगर में। तो आपका सही जवाब क्या होगा पैसा साथियों? सी होगा, बनारसी में। आपका सही अगला सवाल होगा पारसियों पारसियों का धर्म क्या नाम था? पारसियों के धर्म का क्या नाम था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैदिक धर्म, डी जरथुस्ट्र। तो आपका सही जवाब क्या होगा पैसा? डी जरथुस्ट्र। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल है पैसा तो नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ए कुमारगुप्त के द्वारा, बी अशोक के द्वारा, सी अजातशत्रु के द्वारा, डी कनिष्क के द्वारा। तो आपका सही जवाब क्या होगा पैसा साथियों? ए होगा कुमारगुप्त के द्वारा, कुमारगुप्त के द्वारा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल है प्लेटो का संबंध। प्लेटो का संबंध किससे है? ए इटली से, बी भारत से, सी यूनान से, डी स्पेन से। प्लेटो का संबंध किससे है साथियों? यूनान से है। किससे है? यूनान से। आपका अगला सवाल हो जाएगा मैक्स मुलर का जन्म। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 16 सितंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 15 नवंबर 1823, डी 6 दिसंबर 1823। तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? डी होगा, 6 दिसंबर 1823। आपका अगला सवाल हो जाएगा मैक्स मुलर का जन्म। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? ए डिसाऊ जर्मनी में, बी रत्ना पार्क नेपाल में, सी दिल्ली भारत में, डी वाशिंगटन अमेरिका में। तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? ए होगा, डिसाऊ जर्मनी में, डिसाऊ जर्मनी में। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल है साथियों मैक्स मुलर के पिता। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? ए वल्हेम मुलर, बी हेंसिडगस मुलर, सी जोसन मुलर, डी पीटर मुलर। तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? बी होगा, हेंसिडगस मुलर। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल है मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? ए मंगोल की, बी प्राचीन की, सी सुल्तान की, डी भारत की। मुंडा किस देश की जाति है? आपका सही जवाब क्या होगा? भारत का। आपका अगला सवाल है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग क्या था? वारेन हेस्टिंग क्या था? ए भारत का गवर्नर जनरल, बी भारत का राजा, सी लाइट महान दार्शनिक, डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? ए होगा, भारत गवर्नर जनरल। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल होगा साथियों सहनामा। सहनामा का रचना काल क्या है? ए 7वीं 8वीं सदी, बी 10वीं 11वीं सदी, सी 4वीं 5वीं सदी, डी 5वीं 6वीं सदी। तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? बी होगा, 10वीं 11वीं सदी। आपका अगला सवाल होगा संस्कृत का अग्नि। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस शब्द में मिलता है? ए इग्निस, बी अग्निस, सी इग्निस, डी ओग्निस। तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? ए होगा, इग्निस, जो आपको पहले भी बता चुके हैं। आपका अगला सवाल हो जाएगा सर विलियम जोस। सर विलियम जोस ने भारत की यात्रा कब की थी? ए 1957 ईस्वी में, बी 1950 ईस्वी में, सी 1990 ईस्वी में, डी 1783 ईस्वी में। तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? डी होगा, 1783 ईस्वी में। आपका अगला सवाल हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए भारत के वीरों के लिए, बी यूरोप के वीरों के लिए, सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, डी उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? सी होगा। सी क्या है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल है साथियों सबसे पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? स्वामी विवेकानंद की, बी रामकृष्ण परमहंस की, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी कालिदास की। तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? डी होगा, कालिदास।
आपका अगला सवाल हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? ए टी एस इलियट काम को, बी दयानंद सरस्वती को, सी मैक्स मुलर को, डी राजा राम मोहन राय को। तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? सी होगा, मैक्स मुलर को। आपका अगला सवाल हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल क्या है? मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग सिंह विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। कब? 16, 17, 15, 18। तो कब क्या था प्यारे साथियों? 18 होगा, ठीक। आपका अगला सवाल है प्यारे साथियों, और ये आखिरी सवाल होगा प्यारे साथियों। पारसियों के धर्म का क्या नाम था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैदिक धर्म, डी जरथुस्त्र। आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? डी होगा, जरथुस्त्र। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों। आपका एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।